महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित ऐसे भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, और हम करते क्या हैं? दुख जब आता है तो हम भगवान का सुमिरन करते हैं कि प्रभु अब रक्षा करो, और जैसे दुख चला जाता है और सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, दुख काहे को हो, दुख काहे को। सुनो परीक्षित, अष्टम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। कलियुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये चारों युग जब बीत जाते हैं 1,000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं परीक्षित, और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युग के बराबर होता है। तो ऐसे ही भगवान का मनवंतरों में अवतार हुआ करता है। एक मनवंतर में तो भगवान ने गज का ग्रह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार लिया था। सुनो, त्रिकुटाचल पर्वत पर एक गजराज रहता था। इसमें 10,000 हाथियों का बल था महाराज, और अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ, पुत्र पत्नियों के साथ रहता था। 50 पत्नियां और 100-150 बच्चे थे इसको। सभी बलशाली अपने बल के अभिमान में अभिमत्त होकर के, उन्मत्त होकर के सारे जंगल में घूमता था और कहता था सभी से, यहां तक कि सिंह भी पलायन करता था, डरता था। सबसे यही कहता है कि कोई चिंता मत करना, कोई कष्ट हो, कोई दुख हो तो हमसे बताना। अपने आप को बड़ा बलशाली समझता था। एक दिन ग्रीष्म से संतृप्त होकर के, गर्मी से परेशान होकर के, और सरोवर में गया। पुत्र परिकर के साथ सरोवर में जाकर के प्रेम से जल पिया, पानी पी करके प्यास बुझाई। प्यास बुझा करके महाराज उसी सरोवर में प्रविष्ट होकर के जल क्रीड़ा करने लगा। सूंड से पानी लेकर के अपने परिवार के ऊपर उछालने लगा। जब पानी अत्यधिक मैला होता चला गया तो उसी में बैठे हुए ग्राह को, मगर को क्रोध आ गया, और क्रोध में भर करके उसने पैर पकड़ लिया हाथी का, गजराज का। जब पैर पकड़ा तो यह समझ गया कि ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मुझसे तो बड़े बड़े सिंह भी पलायन करते हैं, डरते हैं, तो नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अपने बल का अभिमान था महाराज। पर जब धीरे धीरे युद्ध चलता गया, इसकी शक्ति क्षीण होती गई, नष्ट होती गई। तो इसने अपने परिवार को कहा कि भैया अब तुम बचा लो। ये गजराज की कथा नहीं है, हम सबकी कथा है महाराज। मगर ने इसका पैर पकड़ा, इतना बलशाली था कि पैर पकड़ा तो धीरे धीरे बलहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया। फिर अपने परिवार को बुलाया। इसका मतलब है कि हम भी जवानी में तो बल में मदमस्त होकर के हाथी की तरह घूमते हैं, किसी को कुछ नहीं गिनते, बड़े बलवान बने फिरते हैं समाज में, डराते हैं कि मैं इतना पहलवान हूं, इतना बड़ा बलशाली हूं, गरीबों को सताते हैं महाराज। पर जब बुढ़ापा, ये बुढ़ापा क्या है, मगर है, ग्राह, जब बुढ़ापा आता है तो कहां से आता है? पैर की तरफ से चलना बंद हो जाते हैं, घुटने दुखने लगते हैं कि बोले महाराज क्या करे, अब चलने की नहीं बनती। पहले तो मैं झालावाड़ तक पैदल जाकर आता था, अब तो यहां से कथा में भी नहीं आने की बनती, घुटने दर्द करते हैं। समझ लेना कि मगर ने तुम्हारा पैर पकड़ लिया बुढ़ापे ने।
फिर क्या करोगे? परिवार वालों के सहारे हो जाओगे कि बेटा अब मेरी सेवा तुम ही करो। होता है ना यही। आज मगर ने जब पैर पकड़ा, परिवार के लोगों ने उनकी सहायता करी, सूंड से सूंड मिला करके निकालने का प्रयास किया, पर जब कोई फायदा नहीं हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला महाराज, गज और ग्रह का। जब परिवार के लोग छोड़ करके जाने लगे, इसने कहा बेटा तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो इस संकट के समय में? अरे जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, शक्ति थी, तो तुम सब मुझे चारों तरफ से घेर के मेरे साथ रहते थे। आज जब इस नन्हे से मगर ने आकर के मेरा पैर पकड़ा कि तुम मुझे संकट के समय में छोड़ के जाने लगे, तो इसके परिवार वाले कहने लगे महाराज अब तुम्हारे चक्कर में हम कहां तक भूखा मरे, कहां तक बैठे रहे तुम्हारे पास? अब तुमने जैसा कर्म किया वैसा फल भोगो, हम क्यों तुम्हारे चक्कर में परेशान हुए? चल पड़े महाराज गजराज को छोड़ करके। गजराज को वैराग्य हो गया, संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया कि जब तक मेरे में बल था, पराक्रम था, सारे परिवार के लोग मेरे साथ थे। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब तक तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल है, पराक्रम है, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारी बहू, बेटा सब यही कहेंगे पिताजी चिंता मत करना, हम सब तुम्हारी सहायता में हैं, रोज बादाम के हलवे मिलेंगे महाराज। और जब तुम्हारा बल पराक्रम साथ नहीं देता, साथ छोड़ देता है, बुढ़ापा घेर लेता है, गला रूंध जाता है, कोई बीमारी के कारण खटिया पकड़कर पड़ जाते हो, और साल 6 महीना यदि हो जाते पड़े पड़े, तो परिवार के लोग यही कहते हैं प्रभु अब इनकी जल्दी से सुन लो, कब कृपा करोगे? यही स्थिति हमारी समझ में नहीं आता महाराज। तो ये हमारी कथा है, गजराज की नहीं। यही होता है ना। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब शक्ति थी गजराज में तो सब घेर कर बैठे थे, और जब शक्तिहीन हो गए तो सब छोड़कर चले गए। लंबा युद्ध चला कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा, और तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज, लड़त लड़त गज तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारा। तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारा। लड़ते लड़ते जब 27 दिन बीत गए, हार गया, इसका बल पराक्रम समाप्त हो गया, और जब तिल भर सूंड रही, समझ लिया कि अब तो कल्याण होने वाला है, अब नहीं बच सकता, तो सारे परिवार से मोह को हटाया, मन को हटाया, और ठाकुर के चरणों में अपनी लगन को जोड़ा और कहा प्रभु। डूबते डूबते कमल के फूल को तोड़ने लगा, उठाने लगा कि तब तक कमल का पुष्प तो हाथ में नहीं आया, सूंड में नहीं आया, पंखुड़ी हाथ में, सूंड में आ गई, और वही पंखुड़ी कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दी महाराज। तब से एक कहावत चली आई कि फूल नहीं तो पाखड़ी हाजिर कर दो, वही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आज वही पंखुड़ी को भगवान ने स्वीकार किया, और दौड़ करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े आज ग्रह के बंधन से गजराज को बचाने के लिए। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आराधना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे काल करीब
तालियों की सेवा करते हुए ओ मेरी सांस चल ना पावे, जीभ चल गाए, सांस चले ना पावा, ये जीवा चले ना पावा। ओ मेरी सांस न चले ना पावा, ना जीवा चल ना गाना, मेरी सांस चल ना पावा, नहीं जीवा चल ना गाना, मेरे जीवा चल भगवान तुम शिव बन कर दो आ जाना। जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बनकर आ जाना। जय हो। हे हरि जी बनकर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। ओ मेरे काल कर भगवान रे, करुण पे चढ़ कर आ गरीब भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हे हरि गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, तुम गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, तुम गरुड़ पर चढ़ के आ जा, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आ जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने देखा कि मेरा भक्त गजराज बिल्कुल डूबे ही जा रहा है, दौड़कर गरुड़ पर बैठ करके आए और आ करके अपने भक्त को बचाने के लिए ग्राह का मुंह पकड़ लिया और पकड़ करके जैसे ही बाहर निकाला महाराज, बाहर निकलते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मगर का मुंह फाड़ दिया और अपने भक्त गजराज का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ध्यान देना, भगवान को बुलाया किसने? गजराज ने। अब गजराज ने बुलाया पर आते ही किसका उद्धार किया? संकट में कौन था? गजराज था संकट में और बुलाया भी उसी ने, पर भगवान ने आते ही उद्धार किसका किया? ग्राह का, मगर का। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरे चरणों से जुड़ा है, जो मेरा भक्त बन गया है, उसका तो उद्धार मैं करूंगा ही, पर जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे हैं
जो मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे भक्त के चरण जिसने पकड़ लिए, पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। तो आज भगवान ने गजराज से पहले ग्रह का उद्धार किया महाराज। दोनों का उद्धार हो गया। ये दोनों श्रापित थे। श्राप के कारण एक गजराज बना था और एक ग्राह बना था। ये ग्राह पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं में कुछ गंधर्व ऐसे होते हैं, हाहा और हुहु, जिनका मकसद केवल मनोरंजन करना होता है, मजाक करना, प्रसन्न करना सबको, यही उनका उद्देश्य होता है महाराज। तो ये हुहु नाम का गंधर्व एक दिन देवल नाम के ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तो इस हुहु नाम के गंधर्व में पानी में डूब करके और देवल नाम के ऋषि का चरण पकड़ लिया भीतर। घबरा गए, सारा भजन भूल गए कि भगवान जाने किसने पकड़ लिया पैर। बाहर आकर के पसीना पसीना हो गए। देखा तो ये हुहु नाम का गंधर्व निकला। कहो महाराज जी कैसी रही? अरे भले मनक, हम तो अच्छे भले भजन कर रहे थे, तूने हमारे भजन में विक्षेप डाल दिया। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम ग्राह बन जाओ, मगर बन जाओ। इसने चरणों में गिर करके अनुनय विनय किया, प्रणाम किया। महाराज मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, तुम्हारे चरण ही तो पकड़े हैं। महाराज प्रसन्न हो गए देवल जी। देवल ऋषि ने कहा जाओ ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज देवल ऋषि के श्राप के कारण यह ग्राह बना, मगर बना और इसने गजराज का पैर पकड़ा हाथी का और इसका उद्धार हो गया महाराज। ये हाथी भी पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा